करते हुए और आज मेरी देव तुल्य जनता जो मेरे सामने बैठी है, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन लोगों ने मेरी जो हौसला अफजाई की है और यहाँ तक मुझे लाने में जो इनका भरपूर योगदान रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से अपने आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें, जो कि मैं इनकी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं कुछ बातों से आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे बहुत सारे लोग बैठे जो मुझे जानते हैं। आप एक बात निश्चित समझ लीजिए, मेरा कोई धर्म, मेरा कोई मजहब नहीं है। मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरा सबसे बड़ा धर्म किसानी है। तो मेरे लिए सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सब की धर्म और मजहब से उठ के मेरे लिए वो भाई हैं और मैं उनके लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूंगा कि उनको कोई भी परेशानी हो तो एक आवाज अपने छोटे भाई को जरूर लगा दें और उनका भाई उनके साथ खड़ा मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत को समझें। किसान से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। अगर किसान अपनी पर आ जाए तो अच्छी अच्छी सरकारों को मैंने झुकते हुए देखा है। बस हमें उन्हें झुकाने की ताकत होनी चाहिए। हमें एकजुट होने की जरूरत है। हम सब लोग धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर उठकर एक किसान परिवार की तरह मिलजुल कर एक साथ चले आगे, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम कर नहीं पाएंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक साल से मैंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है। वर्तमान सरकार की बात करूं तो जहां जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, जहां रोजगार की बात सरकार करती है, जहां किसान को खुशहाली की बात सरकार करती है, मुझे इनमें से कोई भी चीज नजर नहीं आती। हो सकता है सरकार का जो चश्मा है वो कौन सा चश्मा है जिसे ये चीज नजर आती है, लेकिन अगर आम जनता की हम बात करें तो ये कोई सी भी चीज धरातल पर नहीं है। अगर जीरो टॉलरेंस की बात करूं तो हमारे त्यागी जी बैठे हैं। एक त्यागी समाज के लड़के को दिनधौली मार दिया जाता है और इतनी निर्मल हत्या कर दी जाती है। कहाँ है योगी जी की, जो योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो सरकार कहाँ है जो उसे न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ अगर अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं और सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि हमें जाति और धर्म से लगकर सब लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, अभी एक जुमला आया 2-3 दिन पहले, सब लोग किसान परिवार बैठे हैं। बहुत सारे संगठन है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो संगठन क्यों आज इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है कि मैं किसान परिवार से जन्मा हूं। एक गन्ने की खेती करने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो पहले 1 साल गन्ना उगाता है, फिर उगाने के बाद मिल को देता है, फिर उसे पेमेंट के लिए तरसता है। उसके बाद वो दर्द धक्के खाता है, उसके कभी 1-2 साल में जाकर उसका पेमेंट मिलता है। लेकिन उसके द्वारा बनी हुई चीज, वो चाहे चीनी हो, चाहे दारू हो, चाहे सिरका हो, सरकार नकद में बेचती है। क्या कोई किसान उधार लेके आता है चीनी? जो यहाँ लिक्विड पीते क्या उधार लेके आते हैं? तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार के नुमाइंदे, जो मिल मालिक बैठे हुए हैं, जब वो अपनी उस उत्पाद की चीज बनाते हैं, उसे नगद में बेचते हैं, तो किसान को नगद पेमेंट क्यों नहीं मिलता है? अभी 2 दिन पहले मैंने एक नई चीज देखी कि किसान का अगर रेट की मैं बात करूं, 2007 में जब बहन जी की सरकार थी तो जो गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, उसके बाद और सरकार आई, उसके बाद और सरकार आई, किसी ने भी 10 या 5 रुपए से बड़ा जुर्मा किसान को नहीं दिया। सिर्फ सरकारें जब चुनाव आती हैं तो 10 रुपए गन्ने का बढ़ा देती हैं और उसका इतनी तरह से प्रमोशन करती है, पता नहीं किसान को क्या दे दिया। लेकिन अभी देखिए, विडंबना देखिए कि उस गन्ने से बनी हुई चीज अभी 3 दिन में तिगनी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो उनके पास स्टॉक है। बाहर से निर्यात की जा रही है चीजें। जब हमारे देश में पर्याप्त सारी चीजें हैं तो हमें बाहर से खरीदने की जरूरत क्या है? तो आप सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो चरम पर है। तो हम सब लोगों को सरकार से विश्वास हटाकर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो अपना काम करेगी। तो हमें किसी भी सरकार पे भरोसा न करते हुए हमें अपनी एकजुटता के साथ अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इतनी चीजों को धरातल में चली जाएगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। निवेदन है कि मुझे संगठन से, गांव से या किसी चीज से ना जोड़ें। मेरे लिए कभी एक बार एक आवाज लगा के जरूर देखें। हो सकता है कि मैं आज इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे कह रहा हूं, क्या हो सकता है कि मैं आपके कहीं काम नहीं आऊं, लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है आपसे, एक बार मुझे आवाज जरूर लगाएं और आवाज लगाने के बाद ये भी देखें कि आपने अपने बेटे को कितना मजबूत कर दिया है कि आपकी बात को कोई टाल नहीं पाएगा और आपके साथ मंजित कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और आपके किसी भी कार्य को कोई प्रशासन का अधिकारी या सरकार निकला आपको टाल नहीं पाएगा। बस
मैं आपसे यही कहूंगा कि हम सब लोगों को एकत्रित रहना है और जाति धर्म से अलग हटकर और अपनी किसानदारी को समझते हुए सब चीजों को आगे लेकर चलना होगा। और युवा जो परेशान है, किसान जो बदहाल है, बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, बिजली दी नहीं जा रही है, 2 महीने में कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान का गन्ने का पेमेंट साल भर में आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे साथ एक आवाज देकर मेरे साथ खड़े हो जाना और अपने भाई को मौका जरूर देना। और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मायूसी नहीं मिलेगी और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मैं पूरे आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने 1 साल में मुझे इतना प्रेम दिया कि आज मैं प्रशासन के साथ आंख में आंख मिलाकर आपकी बात रख पाता हूं और आपकी बात को पूरा कराने का काम करता हूं। वो सब ताकत आपकी है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है जो अलग है दुनिया से। लेकिन आपने मुझे वो ताकत दी, आपने मुझे प्रेम दिया और वो प्रेम को मैं भरपूर निभाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक और किसी भी जैसे से मेरे गांव का, मेरे पड़ोस का, कहीं दूर का कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा बुजुर्ग एक बार अपने छोटे भाई को आवाज जरूर लगाए और ये देखे कि उसने उसे कितना काबिल बना दिया। और इस काबिलियत को मैं आप लोगों पर निशावर करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और आप लोगों के पास बोल पा रहा हूँ। वो सब आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इतने समय में मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे राष्ट्र के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे जिले के लोग, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवाद। मैं जहाँ से जन्मा, अपनी जन्म मातृभूमि से मेरे जो लोग हैं उनको भी नमन करते हुए उनका भी धन्यवाद। और मेरे जितने भी क्षेत्र के लोग बैठे हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आप सब लोगों के साथ खड़ा हो पा रहा हूँ।